बैंक से बाउंस हुए चेक से खुला शिक्षा का राज। स्कूल प्रिंसिपल की इंग्लिश ने दिया हैरान कर देने वाला सबक। मामला काफी रोचक है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक कागज का टुकड़ा, एक साधारण चेक, जो सरकारी शिक्षा के ढोंग का सबसे बड़ा आईना बन गया। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि यह खबर सिर्फ मजाक नहीं और कॉमेडी शो भी नहीं, यह है करोड़ों बच्चों के सपनों से जुड़ा सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका राजवीर दीक्षित। सरकारी दावों की पोल कभी कागजों पर, कभी जमीनी हकीकत पर, और अब तो एक बैंकर चेक पर भी खुल गई। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की चमकदार तस्वीर दिखाने के लाख प्रयास किए गए, पर सिरमौर के एक छोटे से कस्बे रोनहाट में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने जो किया, उसने पूरी व्यवस्था की असलियत को नग्न कर दिया है। यह कोई करोड़ों का घोटाला नहीं, ना कोई ब्लैकमेलिंग स्कैंडल है। यह है 7,616 का एक मामूली सा चेक, लेकिन यह मामूली चेक सरकार के उन लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सीधा तमाचा है जो वह शिक्षकों को विदेशी एक्सपोजर के नाम पर उड़ा रही है। मामला क्या है, आपको बताते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने रकम अंकों में तो ठीक ठाक लिख दी, पर जैसे ही उसे अंग्रेजी में शब्दों में लिखने की बारी आई तो उनके कलम से निकले शब्द बन गए देश भर की हंसी का सामान। उन्होंने लिखा 7 थर्सडे 6 हरिंद्रा 60 रुपीज ओनली। जरा गौर कीजिए, 1000 बन गया थर्सडे और 100 बन गया हरिंद्रा। यह चेक जो बैंक को भुगतान का साधन होना चाहिए था, वह बन गया शिक्षा की जर्जर हालत का सबूत। जैसे ही यह चेक इंटरनेट पर पहुंचा, लोगों ने व्यंग, तंज और मजाक की बौछार कर दी। किसी ने लिखा, अगर शेक्सपियर आज जिंदा होते तो यह देखकर अपनी कलम तोड़कर पहाड़ों में साधु बन जाते। किसी ने कहा, यह चेक नहीं, सरकारी शिक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लोगों की हंसी के पीछे एक बड़ा गुस्सा भी था। सवाल यही, जब एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का प्रिंसिपल ही अंग्रेजी की धज्जियां उड़ाएगा तो बच्चों के भविष्य का क्या हो पाएगा। सरकार कहती है, हम अपने अध्यापकों को विदेश भेज रहे हैं ताकि वह वहां से आधुनिक तकनीक सीखकर लौटें, लेकिन यह घटना बता गई कि बुनियाद ही खोखली है। जिस अंग्रेजी में बेसिक शब्दों की पहचान नहीं, वहां आधुनिक शिक्षा की बात करना कपोल कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। सीधी भाषा में कहा जाए कि केवल मौज मस्ती करने जाते हैं इस तरह के लोग। विडंबना देखिए, सरकार करोड़ों का बजट निकालकर सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों में शिक्षकों को घुमा रही है, पर शायद शिमला में ही एक इंग्लिश रिफ्रेशर कोर्स उन्हें ज्यादा काम का होता और टैक्स पेयर का पैसा भी बच जाता। बैंक ने इस चेक को रिजेक्ट कर दिया, पर रिजेक्शन से पहले ही सोशल मीडिया ने इस पर अपना स्टैंप लगा दिया। तस्वीरें वायरल हुई और पूरे देश व प्रदेश में चर्चा छिड़ गई। हालांकि कुछ लोग बचाव में उतर आए, गलती तो इंसान से ही होती है, आखिर एक स्पेलिंग की मिस्टेक ही तो है। लेकिन आलोचक और गुस्साई जनता का जवाब सीधा और तीखा था। यह गलती घर की कॉपी में नहीं हुई, यह गलती सरकारी मोहर और टैक्स पेयर्स के पैसों पर हुई है। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, जिम्मेदारी की मिस्टेक है। मीडिया ने प्रिंसिपल से संपर्क करने की कोशिश की, बार बार फोन किए गए, संदेश भेजे गए, लेकिन जवाब में मिली खामोशी। शायद वह खुद भी जानते थे कि यह गलती मामूली नहीं बल्कि भारी शर्मिंदगी का सबब बन चुकी है। यह चेक अब सिर्फ वित्तीय दस्तावेज नहीं रहा, यह बन गया शिक्षा प्रणाली का आईना। इसने वह कर दिखाया जो नीतियां, सरकारी सर्कुलर और अभियान सालों में भी नहीं कर सके। इसने लोगों को सरकारी स्कूलों की असलियत पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया। सबक साफ है, अगर एक प्रिंसिपल 7,616 ठीक से नहीं लिख सकता, तो फिर सरकार कितने भी विदेशी दौरे करवा ले, कितने भी भाषण दे ले, शिक्षा की साख सुधरने वाली नहीं। यह घटना सिर्फ हिमाचल का नहीं, पूरे भारत की सरकारी शिक्षा तंत्र का आईना है। सवाल यह नहीं कि 7,616 का चेक क्यों बाउंस हुआ, असली सवाल यह है, क्या बच्चों के सपने भी इसी तरह बाउंस हो रहे हैं। जब तक शिक्षा की जड़ों को मजबूत नहीं किया जाएगा, जब तक बुनियादी अंग्रेजी और गणित जैसी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक कोई विदेशी टूर, कोई सरकारी दिखावा बच्चों का भविष्य नहीं बचा पाएगा। हजारों का चेक, करोड़ों का सबक। यह घटना बताती है, शिक्षा के नाम पर खर्च की जा रही करोड़ों की रकम से पहले एक सच्चा आत्मनिरीक्षण जरूरी है। और जब तक सिस्टम यह सुनिश्चित नहीं करता कि चेक पर सही लिखा जाए 7,616, तब तक जनता के भरोसे और सरकारी शिक्षा की साख दोनों बाउंस होते रहेंगे। इस खबर को सुनने के बाद अगर आप इसे लाइक व शेयर करते हैं तो यकीनन सरकार तक आपका सकारात्मक संदेश पहुंचेगा। तो अगर आप हैं सहमत हमारी बात से, तो करें लाइक।